आज सुबह सोकर उठी तो मेरे सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। पर उठकर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस करी जिससे मुझे बहुत बेटर फील हो रहा था। जैसे कि मैंने गर्दन को ऐसे हाथ में लेकर उठाने की कोशिश करी, ऐसा लग रहा था मेरा गर्दन अलग हो चुका है मेरे शरीर से, बट इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और फिर मुझे पता चला कि आज आंटी नहीं आई है, तो आज नाश्ता मुझे बनाना पड़ेगा और दोपहर का खाना भी। और भाई मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ऊपर आने का, क्योंकि आज घर में गेस्ट्स आने वाले हैं। इसलिए मैंने कोशिश करी कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं टास्क मैं अपने यहीं के यहीं निपटा लूँ और फिर नहा धोकर नीचे जाके मैं अपने बाकी ये काम करूँ। आज जब मैं अपने थॉट्स लिख रही थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कब आधे घंटे बीत गए, पर मेरे सर्वाइकल में बहुत पेन हो रहा था और मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मुझे अभी नीचे भी जाना था क्योंकि नाश्ता बनाना है और आज मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है। सो नीचे जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी यहीं कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर नीचे जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा अगर मैं एक बार काम में लग गई तो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि आज घर में गेस्ट आने वाले हैं और आज नीचे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है और फिर उसके बाद खाने का देखना है, क्योंकि आज आंटी फिर से नहीं आई। कल रात में भी नहीं आई थी, छुट्टी थी उनकी, और आज भी उन्होंने छुट्टी ले ली है। तो अब देखना पड़ेगा कि खाने में क्या बनेगा। तो भाई सुबह उठ के मैंने अपने लिए नहीं, मतलब सबके लिए खाना बनाया था, और खाना खाने जैसे ही बैठी तो मेरे प्यारे पिताश्री मुझसे कह रहे हैं, कितनी प्यारी बच्ची है हमारी। दोस्तों मैं सुबह से इसकी तारीफ कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है कि अपने पापा के लिए 1 कप चाय बना के पिलाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। न लगे। हाँ? तो अभी मैं खाना खा लूँ फिर बना दूँ। देखो तुम्हारा सारा काम तुम्हारा नहीं है, थोड़ा सा काम ये जो इसको खाने का काम है थोड़ा मैं कर लूँगा, थोड़ा तुम्हारा भाई कर देगा, थोड़ा तुम्हारा दूसरा भाई कर देगा। वैभव से खाया नहीं जा रहा, उसके नटई के नीचे खाना नहीं उतर रहा है। देखो तुम्हारे इस गले को, तुम्हारे पेट को इतना एक्सरसाइज नहीं कराने की जरूरत है, ये सब काम हम लोग कर लेंगे। तुम अपने पैरों से काम करो। पसंद नहीं है ऐसा मुंह देखिए, एकदम ऐसे खा रहा है। वो अपनी बहन के लिए कर रहा है, उसको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। फिर क्या खा रहे हो वैभव? बस तो खा रहा हूँ। पैनकेक कच्चा है, बीच से खाओ एक और पैनकेक खाओ। पता क्या हुआ है? कीला लग रहा है बीच में। कीला लग रहा है? बस अब यहाँ से शुरू होता है भाई बहन का महाभारत। ना, मैंने नहीं पूछा। नहीं पूछा? ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बताऊंगा तुम्हें। और तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मैं ऐसे मुंह बना के खाऊं, ऐसे खाऊं? वो कच्चा है इसलिए छोड़ रहा है। ओके, सो बेसिकली मैंने बनाए थे ओट्स के पैनकेक, और हुआ ये कि उसमें केले डाले थे मैंने, और स्टार्टिंग में तो पैनकेक्स बहुत बढ़िया बने, बट जब वैभव के खाने की बारी आई तो बैटर बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसमें, और उसके बाद बीच से वो कच्चे रह गए, प्रॉपर पके नहीं, तो वैभव को मिले कच्चे पैनकेक्स। इसी वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी। बेसिकली उसे पसंद नहीं आया था तो मुझे बुरा भी लग रहा था, और दूसरी चीज़ ये थी मुझे गुस्सा भी आया कहीं ना कहीं, बट बाय द टाइम वो लड़ाई रिजॉल्व हो गई थी। और अगर आपको ये प्रॉपर डिटेल में लड़ाई देखनी और रिजॉल्व कैसे हुई तो बड़े पापा के व्लॉग में जाके देख सकते हो। तो भाई ये देखो, पूरा किचन अभी लग के साफ़ किया है मैंने, फिर भी अभी इधर का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और उधर की दोनों अलमारी बची हुई है, और इधर की तो मैंने आज कर दी है। ये देखो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट। और आज मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, मेरे में हिम्मत नहीं बची है, बट एक लास्ट काम बचा हुआ है। ये इधर की जो दीवार है वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने वॉल्स पे, टाइल्स पे स्टिकर्स लगा दिए थे, ये वाले जो आते हैं, बट अब इसका धीरे धीरे नीचे का निकल रहा है। लोग शायद आंटी लोग चाकू वाकू मारती हैं इस पर, मतलब मारने लग जाता होगा, और इधर का निकल गया है पूरा। खैर मैंने ही निकाल दिया था उसे, तो अब एक रोल मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसको लगा दूँगी अब, और इसका पूरा निकाल के इसको चेंज करूँगी। 1 eternity later. साफ़ सफाई करके भाई ये टाइल एकदम पीली हो चुकी थी, उसको सफ़ेद करके अब टाइम हो गया है शाम की चाय का। मैंने वैभव से कहा कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ मैं उससे, उसकी वजह से कुछ वैभव से कहना चाहती हूँ। गेस करिए मैंने उसे क्या कहा होगा। उसने कहा होगा सॉरी भाई मेरे को गलती हो गई, यही सब बोला। और क्या? वैभव तुम बताओ मैंने क्या कहा। मुझे सॉरी बोल सकते हो। और इसने मुझे सॉरी नहीं बोला। दीदी मेरे से कह रही है वीडियो बन गई है, 1000 रुपये लाओ। मेरा रिस्पॉन्स यही है, वो स्त्री का लाना। FYI मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तो मेरे पैसे निकाल। वो स्त्री का लाना। भाई देख, उस वीडियो में सिर्फ 200 व्यूज आए हैं, तो चल 200 रुपए ही दे दे। मैं भिखारी हूँ, मैंने सारे पापा को दे दी, मेरा पर्स तो पापा आई शाबा, अभी ऊपर जाऊंगी ना बड़े पापा, इसका जो पर्स है उस पर्स में इतने सारे पैसे रखे हो, मैं अभी इसके 200 रुपये तुम्हें चाहिए ना? हाँ
मैं 5000 रुपये देने के इसके 200 रुपये 48 बड़े पापा की जरा गणित सुनो। 4800 रुपीज़ तुम मुझे दे देना। कुछ भी, अब मैं 800 रुपये क्यों दूं? मैंने अपना पूरा 800 नहीं दो, तुम वैसे 5000 देने वाली थी। अच्छा नहीं है, यू ओ मी 10,000 रुपीज, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए थे। अच्छा, इमेजिनरी। मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, मेरे बाकी के 5,000 रुपये कहाँ हैं? लेकिन एक सेकंड और पैसे दिए कहाँ? ये जा रहा है। घर में गेस्ट आ गए हैं, अब देखो कैसे घर में हड़बड़ी होती है। हाँ छू लेना। पूछो तो मम्मी से पूछो। हाँ छू लेना। अरे मुझे क्या सब लोग पैर नहीं छुए तो मैं छू लूं केवल? तू और मैं श्रीश ही छुओगे। हट जा बाहर, पानी निकाल। ये देख रहे हो गाइस, ये मेरा छोटा भाई है और मुझे ये ऐसे ही दुत्कारता रहता है। और मैं नया इसको एक नया शब्द सीख ली हो। टॉमी एक नया शब्द सीख टॉमी ली। टॉमी। भाई ये देखो कौन आया है, ये रही मेरी छोटी बहन सौम्या। ये सारे ब्लॉग्स देखती है ना मेरे। झूठ बोल रही है। नहीं बोलते, नहीं जो दिखता है वो तो देखते ही है। और भाई गेस्ट्स के आने के बाद हम लोग सीधा का सीधा खाने पे टूट गए, क्योंकि सबको भूख लग रही थी और सब थक गए थे। और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। पता है रात के 3 बज रहे हैं और मेरी अभी एडिटिंग ख़त्म हुई है और अब मैं जा रही हूँ सोने। मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। कल मुझे जल्दी उठना है और कल का चैलेंज भी कंप्लीट करना है। बट आई एम सो हैप्पी कि आज इतनी सारी थकान और इतने काम के बाद भी मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। शाबाश। अब बारी है कल की। आज लंच का खाना वैभव बनाएगा। आज हम लोग इसके हाथ का खाना तो खाएंगे। बाहर से मंगा दूंगा। बाहर से क्यों मंगाओगे? मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी लेके आऊँ खाना। फिर ये मत खाओ। हाँ ठीक है, नहीं खाना मेरे को। वो देखो